धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों को ये पता है कि मैं निरंतर आज 38 वर्षों से सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए अपना समय लगा रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सत्य का धारण और असत्य का त्याग। और ऋषि दयानंद की मान्यता जो मैं अपने जीवन का एक अंग माना हूँ। ऋषि दयानंद का कहना है, सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अवश्य समझता हूँ। उसी आधार पर मैंने केवल सत्य का उजागर करना अपना उद्देश्य माना है। अब दुनिया के सामने सत्य और असत दोनों को ही उठाकर रख देता हूँ। मानव मात्र को चाहिए सत्य का ग्रहण करना और असत को त्याग देना। अब ये धरती पर जितने मत मज़हब हैं, सभी मत मज़हब वालों के ऊपर मेरा विचार दिया रहता है। जो मत मज़हब वाले जिस तरीके से अपने अपने ग्रंथों का हवाला देकर, प्रमाण देकर बताते हैं, तो उसमें सच्चाई है कि नहीं है, इसकी पड़ताल ही केवल मैं आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ, देता आया हूँ और देता रहूँगा। अब मत मज़हब वालों की किताब में क्या बात लिखी गई है और क्या उद्देश्य उनका है, वो मैं सामने रखता हूँ। और वैदिक मान्यता क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है, वो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। तो यह सत्य सनातन वैदिक धर्म को जितना नुकसान इन तथाकथित वैष्णवी समाज ने पहुंचाया है, और जिसमें यह इस्कॉन वाली जो संस्था है, जो प्रभुपाद ने जिसे बनाया है, वो किस तरीके से सत्य सनातन वैदिक धर्म को बदनाम कर रहे हैं। लोगों ने इसे जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। ये प्रभुपाद स्वामी ने गीता अपना अलग लिखा है, जिस गीता में उन्होंने यीशु को ही कृष्ण बताया, जिस गीता में उन्होंने हज़रत मोहम्मद को भी यीशु बताया, वहाँ अल्लाह का वर्णन किया है। यानी सत्य सनातन वैदिक धर्म को प्रचारित और प्रसारित करना इनका उद्देश्य और मकसद था। तो इन्होंने वैशाखी क्यों लिया? यीशु यहाँ कहाँ से आ गए और मोहम्मद का नाम कहाँ से आ गया? जो आज डॉक्टर जाकिर नाइक हो या XYZ कोई और बोल रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब कल की अवतार हैं, इसमें अग्नि में घी डालने का काम इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है। ये श्री श्री रविशंकर, जिसको धर्म गुरु बोला जा रहा है, इसने भी अग्नि में घी डालने का काम किया है। इसने खुद लिखा है मोहम्मद को कल की अवतार अपने पुस्तक में। पिछले दिनों में जब बेंगलोर में डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इनका डिबेट हुआ, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन्हीं के पुस्तक का हवाला दिया कि आपने खुद लिखा है। तो इस तरीके से सत्य सनातन वैदिक धर्म को
किस प्रकार बदनाम किया जा रहा है, कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को व्हील चेयर पर किस प्रकार से बिठाया है, आज मैं अनेक सारा प्रमाण इकट्ठा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। अभी आज 3 दिन पहले एक वैष्णवी के साथ बहन कालीदास जी के पेज में वार्ता थी और उसने ये स्वीकार किया, बोला कि हाँ ईश्वर की शादी होती है, योगेश्वर कृष्ण ही ईश्वर है। भाई ईश्वर की शादी होती है ये क्यों और कैसा संभव होगा? ईश्वर की पत्नी है, संतान भी उत्पत्ति करते हैं प्रद्युम्न जैसे। और कृष्ण के लिए बताया कि वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, जैसा सूरज वह अजन्मा है। तो अगर योगेश्वर कृष्ण अजन्मा है तो वासुदेव और देवकी के घर में 8वां नंबर के संतान कौन थे? इन सब बातों पर विचार करना बहुत जरूरी हो गया है कि आज सत्य सनातन वैदिक धर्म को किस प्रकार से यह लोग बदनाम करने में तुले हुए हैं। आज एक छोटा सा क्लिप हमें भेजा गया है, बहन कालीदासी जी ने ही भेजी हैं, इस्कॉन वालों का ही है। और ये महापुरुष क्या कह रहे हैं इस पर विचार करते हैं और फिर मैं आज आप लोगों को इन्हीं के ग्रंथों का सारा हवाला और प्रमाण दूंगा। यद्यपि इस इस्कॉन से संपर्क रखने वाले बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर को मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म के साथ जोड़ पाया हूँ। संदीपन रॉय का नाम जरूर आप लोगों ने भी सुना होगा, जो बहुत बार वीडियो बना करके दिए मेरे टच में आने के बाद, जबकि वो इस्लाम स्वीकार करने जा रहे थे। ऐसे ही 1-2 नहीं, ऐसे अनेक हैं। तो संदीपन रॉय भी उसी इस्कॉन से ही ताल्लुक रखता था, स्टूडेंट्स लाइफ से ही। अभी भी खड़गपुर आईटी के ही वो हैं स्नातक, लेकिन बचपन से ही वो इस्कॉन से ताल्लुक रखते थे। इस्कॉन में क्या क्या होता है उन्होंने सारा प्रमाण मुझे भेजा है कि गुरुजी देखिए ये क्या क्या है। वो साहब इकट्ठा करके मैं आज आप लोग को दूंगा। बहन कालीदासी जी ने जो एक वीडियो भेजी है उसमें ये महापुरुष क्या कह रहे हैं उसको सुनिए, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा वक्तव्य देता हूं आप लोगों को। Hare Krishna. A 14-year-old boy has written with the question that if Christ means Krishna in Sanskrit, why didn't he hear that in school? But what is the limit of our educational process? What topics are they teaching? This ancient science of Krishna consciousness has its roots in the East, in India. It's coming from India. So many of these mystical or Eastern traditional understandings are not included in the Western European educational system. Nevertheless, Christ in Greek is Christos, and Christos in the Latin is Christa. And from the Latin to Sanskrit, Sanskrit is the oldest language in existence. In Latin, Christa means Krishna. So Jesus, the son of Krishna. Jesus was the son of God. Christ is a name of God. Krishna is a name of God. Jehovah is a name of God. Allah is a name of God. So these are names of God. So if that young boy wasn't taught that in school, nevertheless he can learn it out of school. Many things in life we learn out of the educational system. But the educational system is not complete. It doesn't talk about what happens to you at the time of death. It doesn't describe reincarnation, for example. There are so many essential topics to spiritual knowledge that are omitted from the present day educational system. बहनों बंधुओं, आप लोगों ने सुना इनकी आवाज़,
ये क्या कह रहे हैं? पहली बात तो यह है कि इन अंग्रेजी दां को ये मालूम नहीं कि कृष्ण है या कृष्णा है। कृष्ण और कृष्णा में क्या भेद है? जिन लोगों ने इस भेद को भी नहीं जाना, तो ऐसे जाहिल और अपढ़ लोगों के सामने क्या बात किया जाए, क्या सुनाया जाए? कृष्ण पुल्लिंग है और कृष्णा स्त्रीलिंग है। अब ये कृष्ण को कृष्णा बना करके बोल रहे हैं और इन्होंने ये स्वीकार किया है। ये एक तरफ कह रहे हैं कि यीशु इज ए सन ऑफ गॉड और कृष्णा इज ए गॉड। अगर कृष्णा इज ए गॉड है और कृष्णा इज ए यीशु, फिर क्यों कैसे हो जाएगा? अगर कृष्णा इज ए यीशु इज ए सन ऑफ गॉड है, ईश्वर का बेटा है और कृष्ण ईश्वर है, तो फिर कृष्ण का बेटा होगा ना यीशु। फिर दोनों को एक की ओर कैसे बताया जा रहा है? ये अपने बातों का खंडन अपनी जुबान से ही कर रहे हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया आप लोगों से कि वाकई में आज बहुत बड़ा नुकसान इन इस्कॉन नामी जो संस्था है उसके द्वारा सत्य सनातन वैदिक धर्म को पहुंचाया जा रहा है या सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है। और मूल रूप से ये बंगालियों की संस्था है, बंगाली लोग इसमें जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, और ये ढाक ढोल मजीरा खोल ये सब बजाते हैं, नाचते गाते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईश्वर का नाम लेने से नाचना गाना, यही तो रजनीश ने किया था। रजनीश भी तो यही बता रहे थे कि नाचने गाने पर वो तो थकान आ जाएगी अपने आप। तो ये नाच गा करके ईश्वर को, कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, कृष्ण को ईश्वर बता रहे हैं। तो जो ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर को जन्म लेना नहीं पड़ता और कृष्ण जन्म लिए हैं। मैंने उस दिन, यद्यपि उस दिन शायद बहुत लोगों को बात अच्छी न लगी हो, कि जब मैं बहन कालिदासी जी के चैनल में स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से उनके साथ जुड़ा था, उसमें मैं यही सवाल किया था उस वैष्णवी से, उस इस्कॉन वाले से। अब दास है या दासी है, ये दासी है वो दास है। तो मैं पूछा कि ईश्वर का जेंडर क्या है? उसने बोला 2 जेंडर है। अब जेंडर क्या किसको बोला जाए? ये अंग्रेजी दां है, अंग्रेजी बोलते हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन जेंडर किसको कहा गया है उसको नहीं मालूम। उसने बोला 2 जेंडर है। तो 2 जेंडर अगर मानेंगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 होगा, लेकिन नपुंसकलिंग भी तो है जो दुनिया में हम देखते हैं। और परमात्मा को किसी जेंडर में बांधा जाना संभव नहीं है। परमात्मा तो ना स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसकलिंग है। परमात्मा को किसी जेंडर में बांधा जाना संभव नहीं है। तो योगेश्वर कृष्ण को अगर ये लोग ईश्वर मान रहे हैं, तो योगेश्वर कृष्ण का जेंडर क्या है? वो पुरुष थे। यद्यपि ये लोग उसको पुल्लिंग बता रहे हैं, ये स्त्रीलिंग बता रहे हैं, कृष्णा बता रहे हैं। अगर मान लेते हैं कृष्ण को कि वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक साथ, अब एक पुरुष का स्त्री में होना, स्त्री बन जाना, स्त्री का हो जाना, ये क्यों और कैसा संभव होगा? इसलिए सारा बखेड़ा इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। आज हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं छोटा सा क्लिप आप लोगों के सामने ये उजागर करना उचित समझा कि हमें और आपको सत्य और असत्य का निर्णय लेना होगा। सत्य क्या है, कहाँ है, किसके पास है, यह जानना पड़ेगा, तभी हम उजागर कर पाएंगे सत्य सनातन वैदिक धर्म को। लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म पर जो लोग कुठाराघात कर रहे हैं, उन्हें भी तो चिन्हित करना पड़ेगा।
यही तो ऋषि दयानंद की मान्यता रही है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो अविद्या का नाश जब तक आप नहीं चाहेंगे तो विद्या की वृद्धि कहां से होगी? हम देखते हैं दुनियादारी में जो खेती गृहस्थी खेती करते हैं लोग, कल्टीवेशन करते हैं, तो वहां पे देखा जाता है कि खेत से खरपतवार को पहले निकाल करके बाहर किया जाता है, उसके बाद लोग अनाज बोते हैं। क्योंकि खरपतवार के ऊपर कोई अनाज नहीं बोता। खरपतवार एक बार नहीं, कई बार बार अनाज बोने के बाद भी निकाला जाता है। तो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में ये इस्कॉन हो या ये वैष्णवी हो, ये सब खरपतवार हैं। खरपतवार को जब तक हम निकाल बाहर नहीं करेंगे तो सत्य सनातन वैदिक धर्म का उजागर होना मुश्किल काम है। इसलिए आइए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि हमें सत्य और असत्य को जानना पड़ेगा। जो वैदिक मान्यता है, वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा को उजागर करना या वैदिक परंपरा को अपने जीवन में उतारना, ये मानवता है, मानव मात्र के लिए कर्तव्य है। इसलिए हम अपनी मानवता की रक्षा के लिए भी तो इस काम को करने के लिए आगे आना पड़ेगा। मानवता केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म में ही है। वैदिक धर्म ही मानव धर्म है, इसके अतिरिक्त कोई धर्म ही नहीं है। मैं तो खुली चुनौती दे रखा हूं। अभी एक मौलाना के साथ मेरा डिबेट होने वाला है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आइए कि हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म को कौन लोग बदनाम करने में तुले हुए हैं, हम उन्हें चिन्हित करें। जो लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं, हम उन्हें चिन्हित करें और सही और गलत का निर्णय हम अपने आप लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।